वो कौम ही फाते है, कायद है जहां में, जिस कौम के अखलाक की चलती रहे तलवार। वो कौम ही फाते है, कायद है जहां में, जिस कौम के अखलाक की चलती रहे तलवार। उस कौम की दुनिया में नहीं कुछ भी हकीकत, जिस कौम के किरदार का घट जाता है मेयार। मर्दों के हवाले से सारे पैगाम मुकम्मल हो गए। औरतों के हवाले से 2-3 पैगाम सिर्फ हमारे बाकी रह गए सुनने के लिए। यहाँ से लेकर के वहाँ तक तैयार है, हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। औरत को सर पर बिठाएंगे, जूते में रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहुत बड़ा गुनाह होगा, खाना दाना सब बंद हो जाए। आपकी हुकूमत चली जाएगी और सर पर बैठाएंगे तो अगले ही दिन आपकी हुकूमत चली जाएगी। पर्दे के हवाले से खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में आ रहा, ध्यान से इसको सुनिएगा। एक अंग्रेज ने कहा कि मुसलमानों को देखो, अपनी जिंदा औरत को मुर्दा बना देता है। शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि वो कैसे? कहा कि जब औरत घर में होती है तो बगैर बुर्के के होती है, जब घर से निकलती है तो बुर्का लपेट दिया जाता है, जैसे कफन में मुर्दे को लपेट दिया जाता है। हजरत ने कोई जवाब नींबू काट करके पानी में गारा और पीने जब लगे तो उस अंग्रेज से पूछा कि आपके मुंह में पानी आया? कहा हुजूर इसमें भी क्या छुपाने की बात है, जब नींबू कटता है तो मुंह में जरूर पानी आता है। कहा कि जब औरत बेबुर्का बेपर्दा सड़क पर आती है तो आवारा लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। हजरत थानवी रहमतुल्लाह अलैह बयान कर रहे थे पर्दे के हवाले से। एक जवान खड़ा हो गया कि हजरत पर्दा करते हैं, आजादी से आप लोग जीने नहीं देंगे। फैशन में आजादी है, पर्दे में गुलामी है, आप फिर गुलामी आजादी से गुलामी में ले जाना चाहते हैं। कौन सी आयत में पर्दा है, कौन सी हदीस में पर्दा? तो हजरत ने कहा कि 2000 का नोट सबसे नीचे की जेब में, 200 का नोट बीच के जेब में और 10 का नोट ऊपर की जेब में। ये कौन सी हदीस में है, ये कौन सी आयत में है? अल्लाह के बंदे दौलत की हिफाजत करना चाहते, औरत की हिफाजत करना नहीं चाहते। मुसव्वदा आया अलीगढ़ में, जो औरत पर्दे में रहेगी बीमार पड़ जाएगी, जो औरत पर्दे में रहेगी वो बुज़दिल हो जाएगी, बहादुर नहीं रहेगी, जो औरत पर्दे में रहेगी वो बदगुमान होगी, नेकगुमान नहीं रहेगी, जो औरत पर्दे में रहेगी उसको तरक्की नहीं होगी। मुसव्वदा आया, सर सैयद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह ने हाथ में लेकर के फाड़ दिया, औरत को पर्दे में रहने दो, हुकूमत चली गई है, औरत बाकी है। अगर बेपर्दा हो गई तो हुकूमत तो गई, औरत भी हाथ से चली जाएगी। अकबर इलाहाबादी मरहूम ने लिखा कि एक आदमी जब उसकी बीवी पर्दे से बाहर निकलती थी तो वो कहता था कि बुर्का पहले उतारो उसके बाद बाहर निकलो, मुझको बुर्के से नफरत है, पर्दे से नफरत है। अभी 6 महीने हुए, औरत जब आजाद होकर के चलने लगी, बुर्के से पर्दे से आजाद हुई, उसकी आंख किसी से लड़ गई, वो किसी के साथ भाग गई। तो अकबर इलाहाबादी मरहूम कहते हैं कि वो रोता हुआ पुलिस स्टेशन में आया और बोला रो करके कि मैं क्या बताऊं, मैं तो लुट गया, पिट गया, मैं तो इधर से भी गया उधर से भी गया। डीजे का डांस चल रहा था। एक आदमी बोला वाह रे लड़की क्या डांस किया। तो बगल का आदमी बोला वो लड़की नहीं है लड़का। तो ये आदमी बोलता सॉरी मैडम, मुझसे गलती हो गई। कहा मैं मैडम नहीं हूँ, उसी लड़के का बाप। जिस्म पर लिबास की कमी अजीब लगती है, मुझे अमीर बाप की बेटी गरीब लगती है, जिससे आंचल भी नहीं सर का संभाला जाता, उससे क्या खाक तेरे घर की हिफाजत होगी। क्या गुजरी एक पर्दा के मुखालिफ रो रो के पुलिस से कहते थे,
क्या गुजरी एक पर्दा के मुखालिफ रो रो के पुलिस से कहते थे, क्या गुजरी एक पर्दा के मुखालिफ रो रो के पुलिस से कहते थे। औरत भी गई, ज़ेवर भी गया, दौलत भी गई, इज्जत भी गई। औरत भी गई, ज़ेवर भी गया, दौलत भी गई, इज्जत भी गई। मियां बीवी के हवाले से आखिरी पैगाम औरतों के नाम सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बहन से ज्यादा साली पर मेहरबान होंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह, वो लोग भी हाथ उठा दिए हैं जिनको साली नहीं। अल्लाह को प्यारी हो गई है। ध्यान से सुनिएगा, ये अचानक में सवाल अगर आप करें और मैं आपकी जगह हूं, मैं भी फंस जाऊं। लेकिन ये आपकी बेदारी को मजीद ताज़ा करने के लिए अचानक का सवाल आपकी खिदमत में आता है। आपको शर्मिंदा करना मकसद नहीं होता है। आपने इतना अच्छा जलसा सुना कि मेरा दिल खुश हो गया। इतना अच्छा जलसा ये जाड़े के मौसम में इतनी देर रात तक सुना नहीं जाता। आपने मोहब्बत से सुना। मैं पहली फुर्सत में दुआ करता हूँ, अल्लाह आपके घर में अगर जवान बेटी है तो गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमा। जवान बेटे को खूब तरक्की अता फरमाए। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा। एक एक नुक्ते पर, एक मसले पर आप ध्यान रखिएगा। काजी के पास आया आदमी कि मेरी बीवी ऐसी है, मेरी बीवी वैसी है। तो एक आदमी बगल में बैठा हुआ था, वो बोला कि अगर बीवी से शिकायत है तो तलाक क्यों नहीं देते? उसने कितनी प्यारी बात कही है, वो आपके सामने नकल करने के लिए जा रहा है। उसने कहा, यार मेरी बीवी खूबसूरत है, खूबसूरत से नफरत नहीं किया जाता। मेरी बीवी को बाल बच्चा है, जिस औरत को बाल बच्चा हो उसको अकेला छोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए शिकायत अपनी जगह पर है, तलाक दे नहीं सकता। एक साहब आए, काजी साहब से बोले कि मेरी बीवी बदतमीज है, क्या करें? अमीर मुंशी बगल में बैठा हुआ था कि बदतमीज है तो तलाक दे दो। उसने कहा, यार बदतमीज है ये एक ऐब है और एक बहुत बड़ी खूबी है, पाक दामन है। 20 साल के लिए कोने में बैठा दूं, 20 साल के बाद परदेश से वापिस आऊं, वो कोने में बैठी रहेगी, आबरू बचा करके रहेगी, आबरू का सौदा नहीं करेगी, इसलिए तलाक। एक आदमी आया हजरत उमर के पास अपनी बीवी की शिकायत लेकर। देखा कि हजरत उमर की बीवी खुद हजरत उमर से मुंह दराजी कर रही है, वो चुपचाप सुन रहे। उल्टे पांव जाने लगा। हजरत उमर ने कहा, किस लिए आए थे? जिस बीमारी में आप मुब्तला उसी बीमारी में हम मुब्तला, आप हमारा क्या इलाज करेंगे, इसलिए उल्टे पांव जाना। का बात वो नहीं है, मेरी बीवी किसी की बेटी है, उस बाप ने अपनी बेटी को रानी बना करके मेरे यहाँ भेजा। वो मेरी मोहब्बत में, मेरी औलाद की मोहब्बत में नौकरानी बन गई। खाना अलग बनाती है, पाखाना अलग धोती है, कपड़ा अलग धोती है, घर की अलग हिफाजत करती है, औलाद की अलग हिफाजत करती है। एक औरत जो रानी बन करके आई, 4 एहसान हमारे ऊपर करती है, नौकरानी बन गई। इसलिए 2 बात सुन लेता हूँ, सह लेता हूँ, तमाचा नहीं मारता और न तमाचे के लायक। पहली बार जब लड़की ससुराल से मैके आती है तो जल्दी आ जाती है, रस्म के मुताबिक 1 दिन 2 दिन 3 दिन में आ जाती है। तो मोहल्ले भर की औरतें घेर लेती, सवाल जवाब होता है। एक औरत कहती है कि बेटी ससुराल से मैके आ रही हो, ससुर कैसे थे? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। शौहर कैसे थे? तो लड़की कहती है माशाअल्लाह। ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब अचानक औरत कहती है, ये सब फालतू सवाल, जो असल सवाल है उसका जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? तो लड़की कहती है अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल। अब माँ तो माँ होती है, समझ गई कि मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। माँ अदब भी देती है, हौसला भी देती है। कहा कि बेटी तुम्हारे जवाब से मुझे बड़ा सदमा हुआ, मेरे सवाल का जवाब दो। पहली बार जब मैके से ससुराल गई थी तो कौन लेकर के गई? कहा सास आई। सास ने 100 लड़की में हमको पसंद किया, बहू बना करके मैके से ससुराल ले गई। तो अब माँ ने कहा कि बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़ करके होती है। हाथ उठाइए, बेटी की तरफदारी में सीधा दामाद जेल जाएगा। खैर माशाअल्लाह।
चमक गए हैं, चहक गए। अल्लाह जज़ाए खैर दे, आपके घर को आबाद रखे, आपकी बेटी के घर को अल्लाह आबाद। झाड़ फूक करने वाले के पास एक औरत आई परेशानी यह है कि बात पर मेरा शौहर मुझको मारता, ऐसी तरकीब कर दीजिए कि कभी हाथ ना उठाए। झाड़ फूक करने वाले ने कह दिया कि भाई क्या परेशान होना क्या है, ये गिलास में पानी पड़ दिया है, लेकर के जाओ। जब झगड़ा शुरू हो जाए तो गिलास का पानी घोंट करके मुंह में बैठ जाना, कुछ बोलना। अब क्या था, जिंदगी भर का झगड़ा एक दिन में खत्म हो गया, क्योंकि झाड़ फूक करने वाले को पता था औरत की जबान कैंची की तरह चलती है, मर्द का हाथ लाठी की तरह चलता है। अगर वो जबान पर काबू कर ले, ये हाथ पर काबू कर ले, तो कभी घर में झगड़ा नहीं होता है। जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है। गालियां कोई दुआ को दिया करता है, अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है। अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं। रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। पैगाम खत्म हो गया। माँ बाप के हवाले से 2 मिनट का पैगाम सुनाने की इजाजत चाहता, अगर इजाजत है तो हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। माँ बाप को शादी से पहले कमा करके देंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये बहुत आसान है। कुंवारा रहिए, माँ बाप को कमा करके खिलाइए, ये बहुत आसान है। मुश्किल तो तब है जब शादी हो जाए, दुपट्टे की हवा लग जाए तो किबला बदल जाता है। असल कमाल तो है कि शादी के बाद माँ बाप को खिलाया जाए। बहुत खूबसूरत पैगाम 3 मिनट में जल्दी से निकाल रहा। अल्लाह जज़ाए खैर दे, जाने वाले लोग कम हैं, बैठने वाले लोग ज्यादा हैं। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि आपने जलसा सुना है, छिलका आपको मिला, अभी मग्ज़ हाथ नहीं आया। जब दुआ कर लेंगे और दुआ करके यहाँ से चले जाएंगे, तब आपको छिलके के साथ मग्ज़ हाथ लगेगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए इंशाअल्लाह, दुआ के बाद यहाँ से उठ करके जाएंगे इंशाअल्लाह। जलसा जल्दी से निकल रहा है, ध्यान से सुनिएगा। रात में बेटा इंतकाल किया, सुबह को उसके चेहरे पर चूंटी मुसल्लत हो गई और चेहरे को चाट गई। ये कौन बेटा था, सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अपने बूढ़े माँ बाप को अकेला छोड़ दिया, और जब मौत आई तो अल्लाह ने सजा ये दी कि आखिरत की सजा से पहले दुनिया की सजा रख दी कि रात में इंतकाल किया, ताजा लाश, चूंटी मुसल्लत हो गई, चेहरे को बिगाड़ कर। बाप इस मस्जिद में भी ऐलान कर रहा है कि बेटे की रूह परवाज कर जाए। आंख निकल रही है, चेहरा पीला पड़ा हुआ है, रूह परवाज नहीं हो रही है। हफ्ता गुजर गया, इधर दुआ उधर दुआ। पूछने वाले ने कहा ये कितना बड़ा मनहूस था, कौन सा इतना बड़ा गुनाह किया है, इसकी रूह निकल ही नहीं रही है, चेहरा पीला पड़ा है। तो बाप ने कहा मुझे कोई गुनाह तो याद नहीं आ रहा, एक गुनाह याद आ रहा है। जब इसकी बीवी इसके माँ से झगड़ा करती थी, इसकी माँ से झगड़ा करती थी, तो ये बीवी की तरफदारी में माँ के मुंह पर तमाचा मारा करता था। बूढ़ा पीछे है, जवान आगे। अल्लाह के रसूल ने रोका, ओ जवान, ये बूढ़ा जो तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है कौन है? मेरा बाप। सुभान अल्लाह, तुम्हारा बाप तुमसे पीछे? बाप से आगे मत चला। बाप से पहले कुर्सी में जगह मत लिया करो, और बाप अगर बुढ़ापे में पेशाब करे तो उसके पेशाब को इस तरह पाक करो जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारे पेशाब को तुम्हारे बाप ने धोया। जवान आया, या रसूल अल्लाह गजब हो गया, गुनाह हो गया। का कितना बड़ा? का जमीन से भी बड़ा। का कितना बड़ा? का आसमान से भी बड़ा। का कितना बड़ा? का अर्श से भी बड़ा। का खुदा से भी बड़ा। का ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। कहा कि ये बताओ कि जो गुनाह तुम्हारा अर्श से बड़ा है, आसमान से बड़ा है, जमीन से बड़ा है, वो 1 मिनट में छोटा हो जाएगा। पहले ये बताओ कि तुम्हारी माँ जिंदा है, तुम्हारा बाप जिंदा है? तो कहा सुभान अल्लाह, बाप भी जिंदा, माँ भी जिंदा। कहा बस मसला हल हो गया, जल्दी से जाओ, बाप की दाढ़ी पकड़ो, माँ के पाँव पकड़ो, और अपने गुनाह की माफी के लिए दोनों से दुआ कराओ। जो गुनाह तुम्हारा अर्श से बड़ा है, माँ बाप की दुआ के सदके में छोटा हो जाएगा, खुदा मेहरबान होगा, माफ। दस्तरखान लगा हुआ है, बेटा खाना खा रहा है, सालन में मजा नहीं आ रहा, माँ को डांट रहा है, अम्मा तू बूढ़ी हो गई, तुमको सालन पकाने के लिए नहीं आ रही।
तो माँ ने कहा बेटा ये तेरी बीवी ने बनाया, खफा क्यों हो रहा है? कहा कि सुभान अल्लाह, इसीलिए तो सोच रहा था कि जिंदगी में पहली बार ऐसा मजा आ रहा है। तो माँ ने कहा कि बेटा तू तो एक नंबर जोरू का गुलाम है, माँ से बढ़कर कोई नाम क्या होगा, उस नाम का हक हमसे अदा क्या होगा, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, उसके सर का मकाम